प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। और इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे पिछले कुछ 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले और आपकी कला संस्कृति की आपके क्लास होने वाली है। और आपका पहला प्रश्न है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कौन सा गीत? जला गीत। तो ध्यान देना, जला गीत स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय वधू पक्ष की स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है ना, वर की बारात का डेरा देखने जाते समय वधू पक्ष की स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है कौन सा गीत? आपके जला गीत। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा आंसर? लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। यह किसका कथन है? मतलब यह किसकी क्या है? परिभाषा है लोकगीत की। तो ध्यान देना, महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? कि लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के क्या हैं? संरक्षक है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। सबसे महत्वपूर्ण आपके पूछा जाता है देवेंद्र सत्यार्थी का। देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा था? तो ध्यान देना, देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। क्या कहा था? कि लोकगीत किसी संस्कृति के क्या हैं? मुँह बोले चित्र हैं। ये कहा था देवेंद्र सत्यार्थी ने। तो आपका इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है गुरुजी हमारा? होलार राजस्थानी लोकगीत में जो किस अवसर पर गाए जाते हैं? होलार यानी कि होलर जो है आपके, ये राजस्थानी लोकगीत हैं और कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? तो ध्यान देना, शिशु का जन्म होने पर गाए जाते हैं कौन से लोकगीत? आपके होलर लोकगीत। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा राइट आंसर? प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी गायकी है जो लोकगीत की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान देना, वो है आपके ध्रुपद गायकी। ठीक है ना, कौन सी है? ध्रुपद गायकी है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, एक चीज़ याद कर लो, राजस्थान की प्रथम और राजस्थान की एकमात्र लोक गायकी है ध्रुपद गायकी। स्त्री की बात कर रहा हूँ मैं, वो कौन है? डॉक्टर मधु भट्ट। कौन है? डॉक्टर मधु भट्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका होने वाला है, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? तो ध्यान देना, उमंग के भी हैं, वियोग के भी हैं, हृदय की पीड़ा के भी हैं, यानी कि सभी के हैं। लोकगीत में इन सभी का क्या होता है? वर्णन होता है। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। प्रश्न क्या है हमारा? राजस्थान में झोरावा गीत हैं। राजस्थान में झोरावा गीत हैं, तो ध्यान देना है, झोरावा एक क्या है? विरह गीत है। ठीक है ना, झोरावा क्या है? एक विरह गीत है जो कि आपके जैसलमेर क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? आपके जैसलमेर क्षेत्र में। ठीक है ना, यह आपको ध्यान रहेगा, पूछा जा सकता है झोरावा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ध्यान देना है, जैसलमेर से है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है गुरुजी हमारा आंसर? और क्वेश्चन है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ध्यान देना है, जयपुर घराने का है कथक। ठीक है ना, कौन सा है? कथक है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये नृत्य आपके स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। कौन सा प्रश्न है हमारा? प्रश्न है, पटेल्या बिछियो लालर व माछर क्या है? पटेल्या बिछियो लालर व माछर क्या है? तो ध्यान देना, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। क्या है गुरुजी? मेवाड़ के
प्रसिद्ध गीत है और हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या है गुरुजी हमारा आंसर, पावना गीत कब गाया जाता है? कौन सा गीत हमारे जो पावना गीत है ये कब गाया जाता है? तो ये ध्यान देना है, ससुराल में जवाई के आगमन पर। ठीक है ना, ससुराल में जवाई के आगमन पर खाना खाते समय, जब जवाई खाना खाता है ना, खाना खाते समय गाया जाता है कौन सा गीत, पावना गीत। यह क्या होती है गुरुजी, ये अपनी मीठी मीठी गालियाँ होती हैं। आप कभी शादी ब्याह में पावने में गए होंगे, स्त्रियां काफ़ी मीठी मीठी क्या निकालती हैं, गालियाँ निकालती हैं। ठीक है ना, तो हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या है गुरुजी हमारा राइट आंसर, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है ना, तो इनमें से अगर मैं आपसे बात करूं तो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है आपका कौन सा, भपंग। ठीक है ना, भपंग सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है, ये तत्वाद्य वाद्य यंत्र। ठीक है ना, कौन सा है, तत्वाद्य वाद्य यंत्र है, इसमें आपके तार लगे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? आपसे आप पूछ लिया कि कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, तो ध्यान देना आपका भपंग क्या है, तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, भपंग क्या है, तत्वाद्य यंत्र है। और इससे पहले हमसे पूछा था क्या, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तो आपका इसमें था भपंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारा होने वाला है। क्या है प्रश्न, शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित हैं? तो मैं आपसे बात करूं शहनाई की, तो ये वाद्य यंत्रों के संबंधित है हमारे किससे, सुशिर वाद्य यंत्र से। ठीक है ना, शहनाई हमारे फूंक मारकर बजाई जाती हैं। ठीक है ना, मुँह के द्वारा फूंक मारकर बजाई जाती हैं, और पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखो गुरुजी ध्यान से। क्या है प्रश्न हमारा, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है? वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में आपके एक तारा किस घराने से संबंधित है? तो ध्यान देना है, ये संबंधित है आपके तत्वाद्य यंत्र से। ठीक है ना, जहाँ पर नाम ही ऐसा रहा है ना, एक तारा यानी कि एक तार, तो तत्वाद्य यंत्र से क्या है, संबंधित है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न, कौन सा घन वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र के आपसे पूछा है, तो ध्यान देना है आपके जो इसमें टंकोरा है, कौन सा, टंकोरा। तो टंकोरा क्या है आपका, घन वाद्य यंत्र है। और गुरुजी हमारा चौथा ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? किसकी बात करूं मैं आपसे, रावण हत्था की। ठीक है, तो रावण हत्था हमारे किस प्रकार का वाद्य यंत्र होगा? तो ध्यान से देख लेना, रावण हत्था है हमारे तत्वाद्य यंत्र। ठीक है ना, कौन सा है, तत्वाद्य यंत्र है। ध्यान देना है, इसका निर्माण भी पूछा जाता है किससे किया जाता है, तो इसका निर्माण आपके नारियल की कटोरी से किया जाता है। ठीक है ना, जो नारियल की कटोरियाँ होती है उससे रावण हत्था का निर्माण किया जाता है। और एक और चीज़ याद कर लो, रावण हत्था पाबूजी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है ना, पाबूजी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। इसके अलावा जो जवाहर जी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है, कब, कथाएं बाँचते समय। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है हमारा, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा आपके तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो ध्यान देना हमारे तत्वाद्य यंत्र नहीं होगा कौन सा, नागफनी। ठीक है, नागफनी क्या नहीं है, तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो कौन सा यंत्र है? तो ध्यान देना है, ये आपके सुशिर वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, कौन सा है, सुशिर वाद्य यंत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये साधु सन्यासियों का क्या है, एक धार्मिक यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो ध्यान से। क्या है हमारा प्रश्न, रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो मैंने बताया आपको, ये क्या है, पाबूजी के भोपों का क्या है, वाद्य यंत्र है। इसके अलावा ये हमारे जवाहर जी के भोपों का क्या है, वाद्य यंत्र है। यानी कि ये भोपों का क्या है, आपके मुख्य वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। क्या है गुरुजी हमारा राइट आंसर? देखो क्वेश्चन ध्यान से। तारा लगा
वाद्य यंत्र हैं, यानी कि सॉरी तार लगा वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, तार लगा वाद्य यंत्र है तो ध्यान देना है इसमें आपके। तो जंतर जो वाद्य यंत्र हैं, कौन सा है? जंतर। ये आपके क्या है? तार लगा वाद्य यंत्र हैं। वीणा के समान होता है, सरस्वती माँ की वीणा होती है ना, उसके समान होता है कौन सा? जंतर। ठीक है, जो कि एक प्रकार का कौन सा वाद्य यंत्र है? ये हमारे तत्व वाद्य यंत्र हैं। ठीक है ना, कौन सा है? तत्व वाद्य यंत्र है, जो कि देव नारायण जी की फल का वाचन करते समय बजाया जाता है। ठीक है ना, देव नारायण जी की फल का वाचन करते समय बजाया जाता है कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या है प्रश्न? घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ठीक है ना, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो ढोलक और मंजीरा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है ना, घूमर नृत्य आपका सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, इससे सर्वाधिक प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है ना, तो घूमर नृत्य में आपके ढोलक और मंजीरा के क्या होती है? आवश्यकता होती है। और घूमर नृत्य आपके महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और राजस्थान में कौन से आपकी जनजाति लेकर आई थी इसको? तो भील जनजाति इसको लेकर आई थी। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, प्रश्न क्या है गुरुजी हमारा? तारपी वाद्य यंत्रों का उपयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तारपी वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग है वह मुख्यतः कथोड़ी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, कथोड़ी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और गुरुजी हमारा पहला ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है प्रश्न हमारा? निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? तो आपसे पूछा है 13 ताली नृत्य, तो 13 ताली नृत्य में हम जो डेरू आपके क्या है वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, 13 ताली में डेरू का प्रयोग नहीं करते हैं, मंजीरा का करते हैं, तानपुरा का करते हैं, चौतारा का भी हम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, कौन सा प्रश्न होगा हमारा? डेरू क्या है? डेरू क्या है? तो ध्यान देना है, डेरू एक प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, क्या है गुरुजी? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देख लेना। क्या है गुरुजी हमारा आंसर? वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी, वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था? ठीक है ना, वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था? तो आपके होगा जागा वर्ग। ठीक है ना, कौन सा होगा? जागा वर्ग होगा, या फिर आप इसको बोल दो भाट जाति। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न है राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? राजस्थान का कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, केवल एकमात्र घूमर ऐसा नृत्य है इस ऑप्शन के हिसाब से जो केवल आपके महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ओनली फॉर लेडीज़। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। गरासिया जनजाति का नृत्य है, इनमें कौन सा? ध्यान देना, लूर नृत्य है। ठीक है, तो इनमें लूर तो है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखो आगे प्रश्न आपके क्या है सर जी। अगला प्रश्न देखो आप, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? ठीक है, तो मैं आपसे बात करूँ इसमें लूर नृत्य की, तो ये गरासियो जनजाति का नृत्य है। ठीक है ना, गरासिया जनजाति का नृत्य है जो केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे बात करूँ इसमें लूर की, तो लूर तो आपके हो गया। अग्नि नृत्य आपका बीकानेर का प्रसिद्ध है। ठीक है ना, अग्नि नृत्य आपका बीकानेर का प्रसिद्ध है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता था। आपका गैर नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ढोल नृत्य आपका पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न? भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर। ठीक है ना, घूमर भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल है, किस जनजाति के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो हमने पहले भी बात कर ली इसकी, ये अपने भील जनजाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना, भील जनजाति के द्वारा प्रारंभ किया
गया था और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल होगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। गुरुजी ध्यान देना प्रश्न के ऊपर, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। ठीक है ना, तो किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है, तो गणगौर के त्योहार पर। कौन से त्योहार पर गुरुजी, गणगौर के त्योहार पर होता है घूमर नृत्य का आयोजन, और सेकंड ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना गुरुजी आंसर है इसका, तो बताना है आपको। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है ना, तो आपको सही नहीं बताना है, यानी कि आपको मिलान करके देखना है। ठीक है, तो गिंदड़ नृत्य आपका शेखावाटी का है, बिल्कुल राइट आंसर है। और ढोल नृत्य आपका जालौर का है, ये भी बिल्कुल सही है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे बात करूं बम रसिया नृत्य की, तो आपका ये है अलवर भरतपुर का। ठीक है ना, कहाँ का गुरुजी, अलवर भरतपुर का है। ठीक है, और हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। इनमें से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है, तो आपका होगा नेजा नृत्य। ठीक है ना, कौन सा होगा गुरुजी, नेजा नृत्य होगा, और हमारा होगा चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या है हमारा प्रश्न, बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य हैं, तो ध्यान देना है अलवर और भरतपुर क्षेत्र का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, और हमारा होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, में भाग लेते हैं, तो ध्यान देना गैर हो चाहे गौरी नृत्य हो, दोनों में केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है ना, गैर हो या फिर गौरी हो, दोनों में ही पुरुष भाग लेते हैं, और ये भील जनजाति का नृत्य है। ठीक है ना, कौन सी जनजाति का है, भील जनजाति का नृत्य है, जो कि मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे बार बार पूछा जाएगा कि आपके गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ और बाड़मेर आपको ध्यान रखना है। भील जनजाति का है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखो आप, क्या पूछा है आपसे। प्रश्न है गुरुजी हमारा, ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली है। ग्रासिया जनजाति की क्या है, नृत्य शैली है, तो लूर की नृत्य शैली है। ठीक है ना, ग्रासिया जनजाति के नृत्य कौन सा है, इसमें लूर नृत्य है, जो कि आपके मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कौन से अवसरों पर गुरुजी, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, और ये लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा, कूद नृत्य किस जनजाति का है। कूद नृत्य की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो आपकी ये कौन सी जनजाति का होगा, तो ग्रासिया जनजाति का होगा। ठीक है ना, कूद नृत्य आपके ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, जो कि आपके युगल नृत्य हैं। कौन सा है, युगल का मतलब तो समझते हैं ना, वह नृत्य जो कि स्त्री और पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, और ये ध्यान रख लेना, कूद नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा क्वेश्चन, गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य है, तो मैं आपसे बात करूं गिंदड़ नृत्य की, तो आपके होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है ना, कौन से अवसर पर गुरुजी, होली के अवसर पर किया जाता है। यह आपका पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष कई प्रकार के वेश धारण करते हैं, जैसे कि सेठ सेठानी, डाकन डाकिया, इस प्रकार से शिव पार्वती, किसी का भी वेश धारण करके करते हैं। कौन सा नृत्य आपका, गिंदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, और आपके शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता
हैं, ठीक है। तो अग्नि नृत्य की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो बीकानेर के कतरियासर गांव के जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। एक बार दोबारा सुन लो, बीकानेर के कतरियासर गांव के जसनाती संप्रदाय के द्वारा अंगारों पर चलकर किया जाता है अग्नि नृत्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है हमारा क्वेश्चन? शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है गेंदड़ जो नृत्य है आपका, इसका संबंध है आपके शेखावाटी क्षेत्र से, ठीक है ना। ध्यान रहेगा, एक बार और सुन लो, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है ना, पुरुष प्रधान नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। बिल्कुल सर जी, बात करो। क्वेश्चन है हमारा, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो इसकी भी हमने बात कर ली। इसका उद्गम हुआ है कतरियासर से, ठीक है ना। माना जाता है कि यहाँ पर इनके ऊपर जसनाथ जी की विशेष कृपा है, इस कारण अंगारों पर भी इनके पैर नहीं जलते हैं, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, इनमें से चरी जो नृत्य है, कौन सा है? चरी जो नृत्य है वो कालबेलियों का नहीं है, ठीक है ना। तो गुरुजी ये कौन सी जाति का है? तो ये गुर्जर जाति का है। कौन सी जाति का? गुर्जर जाति का है। और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बाकी सांखरिया है, पणिहारी है, इंडोनी है, ये सब आपके कालबेलिया के क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। और कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, उसका नाम है गुलाबो सपेरा, ठीक है। क्या है गुरुजी? गुलाबो सपेरा हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है क्वेश्चन हमारा? चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो चरी नृत्य हैं आपके एक किशनगढ़, अब जिला पूछा है तो आपका होगा अजमेर, ठीक है। किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है कौन सा? आपके चरी नृत्य, याद रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो, गुर्जर समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा मतलब। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्या है गुरुजी हमारा राइट आंसर? फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो फल्गुबाई की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो ये फल्गुबाई संबंधित है आपके किससे? चरी से, ठीक है। किससे संबंधित है? चरी नृत्य से संबंधित है। कौन? फल्गुबाई, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। बिल्कुल सर जी, सेकंड ऑप्शन हमारा होने वाला है बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न हमारा? कौन सा मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेव पूछा है ना आपसे, क्या पूछा है? मेव। मेव का मतलब होता है आपके मेवात। मेवात का मतलब अलवर व भरतपुर उनके आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं। तो आपके इसमें ध्यान रखना है, जो आपका चरी नृत्य है ना, चरी नृत्य ये आपका मेवात क्षेत्र का ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको। नहीं, रुक जाओ। चरी नृत्य तो अपना कहाँ का है? तो ये तो अपने किशनगढ़ का है, और इसमें आपका रणबाजा नृत्य, ठीक है। रणबाजा नृत्य आपका मेवात क्षेत्र का है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वो क्या, मैं थोड़ा सा पहले कंफ्यूज हो गया था। तो रणबाजा ध्यान रखना आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न गुरुजी हमारा? रतवाई लोक नृत्य संबंधित है, ठीक है। तो रतवाई लोक नृत्य आपके संबंधित है, तो ध्यान देना, रतवाई को ही हम रणबाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब सॉरी, रतवाई का ही दूसरा नाम क्या है? रणबाजा है, जो कि आपके मेवात क्षेत्र से संबंधित है। ये दोनों ही क्या है? मेवात क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा क्वेश्चन? राजस्थान का सांकरिया नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान का सांकरिया जो नृत्य हैं ये संबंधित है आपके कालबेलिया जनजाति से, ठीक है। कौन सी जनजाति से? कालबेलिया जनजाति से हैं। ये एक प्रकार का आपके युगल नृत्य हैं, ठीक है। युगल का मतलब अगर मैं बोलूँ तो समझ जाना, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं इसको, किसको? सांकरिया नृत्य को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न हमारा? कौन सा युगल नृत्य है? कौन सा युगल नृत्य है? तो ध्यान देना है आपका, जो सांकरिया नृत्य है ये है आपका कौन सा नृत्य? युगल नृत्य, ठीक है।
ध्यान रहेगा, तीसरा ऑप्शन हमारा होगा बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या है गुरुजी हमारा क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी। अब मैं इनके बारे में 2-4 चीज़ें आपको बता दूं कि लोक देवता रामदेव जी ने, तो रामदेव जी ने 1458 में समाधि ली थी। मैं बात करूं कहाँ पर, तो आपके पोखरण जैसलमेर में है ना, बिल्कुल सर जी। पोखरण के पास में एक गांव पड़ता है रुणीचा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रामदेवरा। क्या बोलते हैं, रामदेवरा। ठीक है, तो रामदेवरा में आपके एक झील आती है, उनके किनारे जो है सागर के किनारे इन्होंने क्या ली थी, 1458 में समाधि ली थी। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सरोवर के किनारे समाधि ली थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या है गुरुजी हमारा क्वेश्चन, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी। तो ध्यान रखना है, एकमात्र लोक देवता हैं तो आपके रामदेव जी हैं, जिन्होंने क्या ली थी, जीवित समाधि ली थी आपके रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर। ठीक है, चलिए, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था मैं आपसे पूछूं तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सर जी इनका जन्म हुआ था आपके उड़ू काश्मीर में। कहाँ पर, उड़ू काश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और मैं बात करूँ ये कहाँ पर है, तो आपका बाड़मेर में है। ठीक है ना, कहाँ पर है, बाड़मेर ज़िले में है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। अब ये प्रश्न आपको आना ही चाहिए, सबसे सिंपल प्रश्न है। नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखियो किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। नेजा की बात करूं मैं आपसे, जम्मा की बात करूं, ब्यावले की बात करूं, तो आपके संबंधित है रामदेव जी से। और इनके अलावा भी हैं आपके, इनके मंदिर को हम देवरा कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं गुरुजी, हम देवरा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो, जम्मा तो इनके वो जागरण होता है ना, ब्यावले इनके जो जागरण में गाए जाते हैं, ये उनके झंडे को हम नेजा कहते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या है प्रश्न हमारा, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं, तो ध्यान देना आपको, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं आपके रामदेव जी। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं कामड़िया पंथ के प्रवर्तक की, तो रामदेव जी हैं। इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान देना है, इनके प्रमुख अनुयायी में 2 नाम सामने आते हैं बड़े बड़े। एक का नाम था डालीबाई, ठीक है, क्या नाम था, डालीबाई। दूसरा है दलियाबाई, कौन सा है, आपके दलियाबाई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपको पूछा जाता है प्रश्न बार बार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो ध्यान देना है आपके जो कौन सा गांव, तो ध्यान देना कोलू गांव। ठीक है, कोलू गांव, यानी कि कोलू गांव कहाँ पर है आपके, तो कोलू गांव पड़ता है आपके फलोदी में। ठीक है, फलोदी में आपका मुख्य मंदिर है किसका, पाबूजी का। ठीक है, कोलूमंड में। ठीक है, और पाबूजी को हम कई नामों से जानते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। पाबूजी को हम कहते हैं क्या, तो इनको कहते हैं हम प्लेग रक्षक देवता। ठीक है, प्लेग रक्षक देवता। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार भी इन्हीं को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। किन का मंदिर, आपके लोक देवता मल्लीनाथ जी का। तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है आपके तिलवाड़ा में, और ये कौन से ज़िले में पड़ता है, ये आपको बताना है, क्योंकि तिलवाड़ा पशु मेला भी है, तिलवाड़ा मेला भी है, प्रसिद्ध है, आपको याद होना चाहिए। कमेंट में आपको इसका जवाब बताना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न, प्रश्न है क्षेत्रपाल है ना, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, किसका, ग्राम देवता के रूप में। आपने देखा होगा कि कई बार हम पूजा करते हैं ना क्षेत्रपाल जी की, तो वही ये क्षेत्रपाल जी हैं। ठीक है ना, ग्राम देवता के रूप में, गांव के देवता के रूप में इनको पूजते हैं हम। ठीक है,
तो ध्यान देना, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। गांव के बाहर इनका मंदिर स्थित होता है, या चबूतरा होता है, या फिर कहीं पे इनकी ये मूर्ति रखी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न? किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो कौन से लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है? तो ध्यान देना है, वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी की आपके ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई हैं, और ये आपके महाराणा उदय सिंह के क्या थे? समकालीन थे। ठीक है ना, महाराणा उदय सिंह के क्या थे? ये समकालीन थे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ का से इनका क्या है? संबंध है, यह भी आपको ध्यान रखना है। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? क्या भाती खत्री? तो इनको संदर्भित करता है किसको? वीर कल्ला जी को। ध्यान रखना है, 4 हाथों वाले देवता है ये। इतना भयंकर लड़े थे कि किसने? आपके अकबर ने क्या कहा था? 4 हाथों वाले देवता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होगा आपके बिल्कुल राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके टोटल आज के 53 प्रश्न। मैं एक और प्रश्न करवाने वाला था, लेकिन आपका वो प्रश्न क्या हो गया? गायब हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में, और हमारे इसी प्रकार से आप क्लासें लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पसंद आए तो करना, वरना मत करना। धन्यवाद।